ओ राधे 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 भक्तों। मैं कल श्लोक क्रमांक 30 तक आपके सामने भगवत गीता का श्लोक का कथा का विश्राम किया था। अब उसके आगे आपके सामने श्लोक क्रमांक 31 से श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान क्षेत्र प्रवाह का शीघ्र कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो प्रारंभ करने से पहले हम गणेश जी को याद कर लें, राधा जी को याद कर लें, भगवान कृष्ण को याद कर लें, ताकि उनकी कृपा सदा सब पर बनी रहे। ओम गंगणाधिपते नमः। 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 राधे 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 जप कर मन प्राणी श्याम दौड़ चले आएंगे। राधे राधे जप रे अड़ चले आएंगे श्याम बिहारी। राधे राधे जप करो रे दौड़ चले आएंगे श्याम बिहारी। श्याम बिहारी श्याम बिहारी दौड़ चले आएंगे श्याम बिहारी। राधे श्री गणेशाय नमः। स्वधर्म बीजावेक्षणा विकम्पधर्मसि धर्माय दाक्षयोन्द्राक्षित्र विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करती है। तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है, अतः तो संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य है कि सामाजिक व्यवस्था की 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्र का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षत्रिय से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रिय को वन में अखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता, उनका शिकार करता, आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राशि ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत में के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा निवार होती है, इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु वह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक सिद्धांत को लेकर मिलता आवेशो मिथ्योन्यालिनम जिघासन्तु महिषता युध्यमानं परम शक्त्या सर्गयनत्यापारणं मुखः यज्ञेषु पशु ब्राह्मण हन्यन्ते सत्यं द्विजः संस्कृता किल मंत्रेस्ते अपि सर्गमावाप्नुवनम्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर से वे श्लोक को प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति ज्ञानी में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञ अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म का कारण दूसरे में इसमें नित्य धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप दूसरे
एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया की तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक कि मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर का विशेष कर्तव्य करते होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वर्ग धर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शरीर स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अर्थात आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की व्यवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के स्तर पद को प्राप्त किया जा सकता है। यदच्छाया च पन्नम स्वर्गद्वारमापावृतम् सुगुणः क्षत्रिया पात दबन्ते यदमीदृशम्। हे पात, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की घोषणा करते हैं और जब वह कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है तो उसमें नरक में शाश्वत वास करना होता है। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य के अज्ञात जन थे। वह अपने स्वधर्म के चरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पार्षद स्मृति वासुदेव के पिता परशुराम ने क्षत्रो विदारक्षन् शत्राणि वदत्यन् निर्जन्म संज्ञानिजनम धर्म पालयात्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः ऐसे शत्रु राम के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वानुसार राज करना चाहिए। यदि सभी धर्म पक्षों पर विचार करे तो अर्जुन को युद्ध के से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा और यदि वह युद्धभूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वारा खुले हुए युद्ध करने में दोनों को लाभ होता है। अतः जयसंधर्म संग्राम न कर्षसि तत्सधर्म कृत चाहित्वा पापमाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करती तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की भिक्षा करने का पाप लगेगा। तुम योद्धा के रूप में भी अपने यश खो दोगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसमें शिव आदि अनेक देवताओं के युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्राण प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की परीक्षा का दोषी होगा, अतः उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में युद्ध करने से नहीं, अब युद्ध में पलायन करने के कारण नरक मार्ग होगा। अकीर्तम जाविमुतानि गतास्यन्ति ते वयायां संभावित सागीतमरणारित्यते। लोग यदि तुम्हारे अभ्यस्त का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अभ्यस्त मृत्यु के बराबर है। जब अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध आरंभ करने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें कि तुम युद्ध में भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बुरी होती है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में प्रतिष्ठक होने के यश से बच जाओगे।
अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में करते हुए वीर गति प्राप्त हो जाए तो वो अच्छी सदगति कहलाएगी। पलायन करने की अपेक्षा आप युद्ध करते हुए यदि वीर गति प्राप्त करते हैं तो आपको स्वर्ग में भी स्थान मिलता है। भैरनादपुरंतम मत्स्यन्ते ताम महारथा येषां चातम बहुमतो भूत्वा यशशीलागम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तरह यश का सम्मान दिया है वो सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह से तुम तुच्छ कहलाओगे, तुच्छ कहला जाओगे, कहला जाओगे, कार्तिक की श्रेणी में आप आ जाओगे। इसलिए युद्ध करना परम अति आवश्यक है और क्षत्रिय धर्म भी है। सामने यदि कोई भी आए, चाहे संबंधी हो, दोस्त हो, कोई यदि वो ललकारता है, युद्ध के लिए प्रोत्साहन देता तो युद्ध अवश्य करना चाहिए। क्षत्रिय का यह परम धर्म है। तात्पर्य भगवान कृष्ण अर्जुन का अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी सोचेंगे तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान था वह धूल में मिल जाएगा। तुम्हारा अभी तक जो मान सम्मान अर्जित की है वो सब नष्ट प्राय हो जाएगा और तुम अपमानित भी होगे और तुम्हारा संसार में जो मान सम्मान था वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अतः अर्जुन युद्ध करना अति आवश्यक है। आवाचवादांश बृहदश्यन्ति तवाहिता नंदतस्तम सातम तदोदकंतरम तू क्या। हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य की का वाच करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है जो कि मृत्यु तुल्य माना जाएगा। तात्पर्य पराम में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन को आयोजित दया भाव तथा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने इस दया भाव को अनायाचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा के देवभाव के बीच कहे गए अपने वचनों को सुख कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। हाथों अप्राप्त जैसी स्वर्ग जित्वा भोग जैसे वहीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृता निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े जाओ और युद्ध करो। तात्पर्य यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो सब लोग खुल जाएगा। सुखम दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय यशम नियम पाप मां बाप सयसी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य यह है कि अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्णा भावना मृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय पराजय का कोई महत्व नहीं होता है। किंतु दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाएगा। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो उसे अच्छे बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना मृत के कार्यों में निवृत्त होता अर्थात समर्पित होता है और समान कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है। देवासि भूतात्मतृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणीचा राजन् सर्वात्मनः यः शरणं तारणं गतो मुकुन्दं परियच्चं कर्तं। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण में ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है न किसी का अत्याचार, चाहे वे देवता, साधु, समान जन अथवा वृजन, मानव जात या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और विस्तृत स्पष्टता की जाएगी। ऐसाम दाम वेतम साके बुद्धि योगे तृणुम बुद्ध्या युक्तो या पाथम कर्मबंधम प्रास्यसि। यहाँ मैंने वैश्विक साख द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है कि अब
निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उससे सुनो। हे प्रतापवत, तुम यदि ऐसे ज्ञान में कर्म करोगे तो तुम किसी कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य यह है कि वैदिक कोश अनुक्त के अनुसार साग का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा साग उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों में कंट्रोल करना। निग्रह अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को प्राप्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा सज्जनों को न मार कर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति ही था, उन्हें जीतने से प्राप्त करने वाला सुख तथा सज्जनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति की कारक है। ये धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामही के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्हें तो यह बताया है कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी रूप बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम भिन्न प्रकार के ऐसे केवल अपना शरीर के प्रधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशुद्ध विशेषज्ञ अध्ययन प्रस्तुत किया है और नृत्य कोश की शब्दावली में इस विशुद्ध अध्ययन को यह शाक कहा गया है। इस संख्या का नास्तिक कपिल के शाक दर्शन में कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल की शाक दर्शन से बहुत पहले भगवान विष्णु के अवतार का कपिल ने अपनी माता देवहूति के समय श्रीमद् भागवत में वास्तविक शाक दर्शन पर प्रवचन किया था। और पृष्ठ बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं। यह प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसका वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है कि वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी हैं। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्मों का अंतिम पास है और अनेकानेक जन्मों तक इसी तरह इंद्रिय तृप्ति करती है। कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिसे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने के पहले ही उन्हें गुरु रूप स्वीकार कर लिया है। शिष्यतम साधम्मा त्वाम प्रपन्नम फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे जो कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाएगा। वह भक्ति योग कहलाता है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें से इस भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप विद्वान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य भक्ति में या कृष्ण भावना मत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही भक्ति प्राप्त होती है। वही भगवान की कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। भक्ति या दिव्य भक्ति में या कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता, वही भगवान की विशेष कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनकी चरण धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित शाक शब्द
का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी शाक योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित शाक योग का अनिश्वरवादी शाक से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उनके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की है। वास्तविक शाक दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस शाक में भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ शाक का अर्थ है शरीर और आत्मा का विश्लेषित अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान श्री कृष्ण का शाक तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित शाक एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही शाक योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निस्संदेह अनिश्वरवादी शाक योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भागवत गीता में अनिश्वरवादी शाक का ही वर्णन हुआ है। अतः में उसको यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो भक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है वह चाहे कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिश्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की निरप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। तो बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार का दिव्य गुण है। यहाँ विक्रमणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्मप्यस्त धर्मस्त त्रायते महेशो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास। अप्रतिस्पर्ध पर ही की गई अल्प प्रगति भी महान भय की रक्षा करती है। तात्पर्य है कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावना मत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर कोई बाधा नहीं आती है, न कभी आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर आरंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अंततः सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले की कोई हानि नहीं होती है, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% विकार पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल प्राप्त होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ हुआ, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई भी लाभ नहीं होता है। अजमिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। चक्षा सधन चणामुजम हर भजन न पक्को था पत्ते तो यति यत्र कम वावद्रम भूत मनुष्यम किम को वार्थे आप तो हम भजताम सधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें इसकी क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इसमें उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। अतः कम से कम इतना ही निश्चित है कि अगले जन्म में उसे संस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी वानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। और कृष्ण भावनामृत में संपन्न कर यही अंतर गुण होगा। राधे रमणी हरि पाल हरे हरे। आज की भागवत गीता का व्याख्यान यहीं विश्राम किया जाता है। कल प्रातः आपको श्लोक 40 से
कथा का व्याख्यान किया जाएगा। राधे 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 रमण हरि पाले हरे हरे, राधे रमण हरि पाले हरे हरे, राधे 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 जप मन प्राणी, राधे 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 राधे, राधे रमण हरि पालु हरे हरे, राधे रमण हरि पाल हरे हरे, राधे रमण हरि पाल हरे हरे, राधे रमण हरि पाल हरे हरे, राधे रमण हरि, राधे रमण हरि, राधे रमण हरि पाल हरे हरे, राधे रमण हरि पाल हरे हरे, राधे रमण। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी नथनी गड़ाई कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में मथुरा वृंदावन, मेरे प्राणों में मनमोहन, मेरे प्राणों में मनमोहन, मेरे प्राणों में मनमोहन, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में, मैंने ज्योति जलाई रे, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग में, मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग, मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, तेरा मन है कृष्ण, मेरा जीवन है, मेरा तन है कृष्ण, मेरा मन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाए रे कृष्ण, मैंने माला बनाए रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाए रे कृष्ण नाम की, राधे रमण हरि, राधे 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 राधे, जपा करो रे मेरे मनवा, राधे राधे जपा करो मनवा मेरे, राधे राधे जपा करो मनवा मेरे, राधे राधे जपा करो मनवा मेरे, राधे राधे जपा करो मनवा, कृष्ण चले आएंगे, कृष्ण दौड़े चले आएंगे, राधे दीवाने कृष्ण चले आएंगे, राधे राधे जपा करो मनवा, राधे राधे जपा करो मनवा, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोले राधे मैया की जय, विश्वास दुलारी राधा मैया की जय, राधे कृष्णा।